और वसुदेव को तत्काल कारागार में डाल दिया। भयभीत देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने ही उन्होंने उनके शिशु को मार डाला। कंस के अत्याचार की तो ये शुरुआत थी। सबसे पहले तो उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और फिर उसने उनका राज्य भी रख लिया। फिर अपने राक्षस मित्रों की सहायता से वो अन्य राज्यों पर भी बलपूर्वक आधिपत्य जमाने लगा। इसी बीच वो देवकी के सभी पुत्रों की उनके जन्म के तत्काल बाद ही हत्या करता चला गया। देवकी एवं वसुदेव की पीड़ाओं का मानो कोई अंत ही नहीं था। पर अंततः इस अंधकार के छटने का समय हो चला और आसमान प्रकाशमय हो गया। ये इस बात का संकेत था कि भगवान के अवतार लेने का समय निकट है। देवकी के चेहरे से भी ये समझा जा सकता था। देवकी को इस रूप में मैंने पहले कभी नहीं देखा। हो न हो उसके गर्भ में भगवान की मौजूदगी की वजह से ही उसका चेहरा इस प्रकार दमक रहा है। मुझे उसकी हत्या नहीं, किसी गर्भवती महिला की हत्या, और वो भी अपने बहन की नहीं। ये पाप अपने सिर लेकर मैं अपना जीवन नहीं बिता सकता, कदापि नहीं। सावधान रहो और जैसे ही इस शिशु का जन्म होता है मुझे इसकी सूचना दो। भगवान के अवतरित होने की संभावना से कंस आशंकित था और धरती माता भगवान का स्वागत करने को व्याकुल थी। भगवान के आगमन की संभावना मात्र से मानो सारे लोग प्रसन्न थे। अंततः वो शुभ क्षण आ ही गया जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। बाहर घना अंधेरा था और घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसे लग में भगवान ने धरती पर अवतार लिया। देवकी को 8वें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने 8वें पुत्र को देखकर चकित रह गए। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य था और दोनों ने श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, आपने पृथ्वी की रक्षा हेतु ये जन्म लिया है, पर आपके जन्म का समाचार सुनते ही कंस आपकी हत्या करने आ जाएगा। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, पर उस दुष्ट कंस की दृष्टि आपके इस दैवी रूप पर नहीं पड़नी चाहिए। अतः आपसे विनती करते हैं कि आप सामान्य शिशु का रूप धारण कर लें। हे मेरे माता पिता, आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के कुकृत्यों को सहन किया है। पृथ्वी को इन दुष्टों से दुराचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। पिताश्री, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने मित्र नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी देवी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। गोकुल में नंद के घर तक पहुंचने के लिए मुझे ये नदी पार करनी होगी, लेकिन मैं कैसे पार कर पाऊंगा? हे भगवान, मुझे मार्ग दिखाओ। और नदी ने वसुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया। वसुदेव सुरक्षित नदी के उस पार पहुंच गए। आखिरकार वो नंद के गांव पहुंच ही गए। अब मैं ये बालक यशोदा को सौंप देता हूँ। याद रहे,
इस बारे में किसी को पता न चले। महाराज को इस बारे में तत्काल सूचना देनी होगी। महाराज महाराज, मैं आपको यह सूचना देने आया हूँ कि उस शिशु का जन्म हो चुका है। सही कहता है कि शिशु को न मारो, यह बच्ची मुझे दे दो, क्योंकि इसके पहले तुमने मेरे सारे निर्दोष बच्चों को मार डाला है, और यह तो एक बालिका है। इतनी छोटी बच्ची आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी? कृपा कर छोड़ दो इसे। इसे छोड़ दो? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारे इस 8वीं संतान को मरना ही होगा। अरे मूर्ख, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे संहारक का जन्म कहीं और हो चुका है। सही समय पर वह तुम्हारा संहार करेगा, इसलिए भगवान की इच्छा को टालने का दुस्साहस मत कर।